पिछली बार आपकी अदालत में आप आए थे तो मैंने आपसे कहा था कि अगर इतना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का शौक है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते। आपके कहने से चुनाव लड़ने का हमने डिसाइड अच्छा। चुनाव लड़ रहे हैं या दिग्विजय सिंह ने के कहने से चुनाव लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा था कि इनको भी चुनाव लड़के मैदान में आना चाहिए। आप सभी दोस्त हैं हमारे, सभी दोस्तों के कहने से लड़ रहे हैं। झूठ बोल रहा है। नो। देखिए 2 साल में सब कुछ करके देख लिया, इस देश की जनता देख रही है। आपको याद होगा रजत जी 13 दिन का अन्ना जी ने अनशन किया। 13 दिन के उनके अनशन के बाद संसद के अंदर सारी पार्टियां बैठी थी, सारी पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किया था, अन्ना जी आप अपना अनशन प्लीज बंद कर दीजिए, हम आपका लोकपाल बिल पास कर देंगे, आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी अन्ना जी को, विलासराव देशमुख चिट्ठी लेके आए थे, मैं स्टेज पे मौजूद था। प्रधानमंत्री ने अपील की थी अन्ना जी आपकी तीनों शर्तें मंजूर है, लोकपाल बिल पास कर देंगे। आज 2 साल हो गए, अभी तक लोकपाल बिल पास नहीं किया। प्रधानमंत्री ने धोखा दिया, सारी पार्टियों ने धोखा दिया। इन 2 साल में सब कुछ करके देख लिया, इनके सामने गिड़गिड़ाए, सारी पार्टी के नेताओं से 10-10 बार मिले, देश को बचा लो, देश को बचा लो, भ्रष्टाचार दूर कर दो, नहीं किया इन लोगों ने। अंत में और क्यों नहीं किया, धीरे धीरे साफ हो गया ये पार्टियां नहीं करने वाली। आज अगर ये अन्ना वाला लोकपाल बिल पास कर दे, आधी से ज्यादा नेता जेल चले जाएंगे। इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, बीजेपी वालों ने कर रखा है, कांग्रेस वालों ने कर रखा है, समाजवादी पार्टी सबने चोरी कर रखी है। इसलिए आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी जब कोई चारा नहीं बचा। 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया। 2-3 साल में आप पार्टी बना ली, लड़ाइयां तो बहुत लंबी लंबी चलती हैं। रजत जी अगर अभी कुछ नहीं किया ये देश नहीं बचेगा। जिनको क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इन्होंने कोयला लूट लिया, इन्होंने आयरन ओर लूट लिया, इन्होंने मैंगनीज लूट लिया, इन्होंने एल्यूमिनियम लूट लिया, पहाड़ लूट लिए, जंगल लूट लिए, नदियां लूट ली, जमीन लूट ली। अगर हम सब लोगों ने मिलकर अभी कुछ नहीं किया तो देश नहीं बचेगा। आपका आंदोलन इतना ही सही था और आपकी राजनीतिक दल बनाने का फैसला इतना सही था तो अन्ना आपके साथ क्यों नहीं आए? अन्ना जी कह रहे हैं कि राजनीति गंदी है, राजनीति कीचड़ है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए। हमने अन्ना जी को काफी समझाया, हमने कहा अन्ना जी अब 2 साल में सब कुछ करके देख लिया, ये लोग नहीं मानने वाले, अब सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर जाके साफ करना पड़ेगा। इनके सामने गिड़गिड़ाते रहो, अनशन करते रहो जंतर मंतर पे, इनकी बला से तो मर जाएं हम लोग। अगर जंतर मंतर पे मर जाएंगे बहुत खुश होंगे कांग्रेस और भाजपा वाले। तो 2 साल में और क्या बचा था जो, तो हमने अन्ना जी को काफी समझाया। अन्ना जी कहते नहीं दलदल है, कीचड़ है। हमने कहा जी कीचड़ है, वो कह रहे गंदे हो जाएंगे। हमने कहा यही मान लेना कि गंदे हो जाएंगे, हमने अपनी इज्जत भी दांव पे लगा दी, लेकिन अब अंदर तो जाना पड़ेगा। गंदे नहीं, उन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक पार्टियों का एक ही मकसद होता है, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। और उन्होंने कहा मुझे आश्चर्य है कि अरविंद केजरीवाल कहीं उस रास्ते पर ना चला जाए। अभी तक तो नहीं गए जी। और कोशिश पूरी कर रहे हैं। और जिस तरह की हमारी आज राजनीति है, हमने 2 अक्टूबर को पिछले साल जब राजनीति पार्टी की घोषणा की थी, हमने कहा था ये राजनीति बड़ा शुद्ध शब्द है। राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने की थी, राजनीति चाचा नेहरू ने की थी, बाबा साहब अंबेडकर ने की थी, सरदार पटेल ने की थी। उन्होंने भी चुनाव लड़े थे। उन दिनों में जब कोई राजनीति करता था तो कहते थे देश की सेवा करने जा रहा है। आज ये लोग राजनीति नहीं कर रहे, दलाली कर रहे हैं सारे मिलके। उस दलाली को बंद करना हम लोगों। हमने कहा था रजत जी 2 अक्टूबर को पिछले साल जब हमने पार्टी चालू की थी, हमने कहा था कि इनको राजनीति करनी नहीं आती, इनको राजनीति करनी हम सिखाएंगे। और पिछले 1 साल से जो कुछ हम करते हैं, दिल्ली के अंदर बीजेपी और कांग्रेस वाले 10 दिन बाद वही करते हैं। हमने ऑटो पे पोस्टर लगाने चालू किए, उन्होंने ऑटो पे पोस्टर लगाने चालू कर दिए। हमने कहा हम बिजली के दाम 50% कम करेंगे, 10 दिन बाद विजय गोयल जी कहते हैं हम 30% कम करेंगे। हमने फ्लाईओवर के ऊपर बैनर लगाने चालू किए, उन्होंने भी फ्लाईओवर पे। ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने कभी राजनीति की नहीं थी, हमसे सीख रहे हैं बच्चों की तरह। चीटिंग कर रहे हैं। 3 बार पिछले 15 साल से बीजेपी दिल्ली में हार रही है, 3 चुनाव हार चुकी है। क्लास में बच्चा 3 बार फेल हो जाए तो स्कूल से निकाल देते हैं उसको। अब 4थी बार जब उनको हारने की दिखाई दे रहा है, अब उन्होंने चीटिंग करनी चालू कर दी। नकल करते हैं, जो हम करते हैं उसके बाद 10 दिन बाद। लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि आपने कोशिश नहीं की अन्ना को समझाने की कि जो काम आप कर रहे हैं वो सीधा रास्ता है। आपने जो कुछ किया, आप जो कुछ बने, उसमें अन्ना का बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो अन्ना के साथ धोखा नहीं है ये? नहीं, अन्ना जी के साथ कैसे धोखा? मैं कह तो रहा हूँ धोखा है कि आपने उनकी टोपी रख ली, अन्ना को वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा कि हमने अन्ना जी को काफी कोशिश की समझाने की, अन्ना जी नहीं समझ रहे। अन्ना जी का कहना है कि बाहर रह के हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए, लेकिन हमें ये लगता है कि अब बाहर रह के आंदोलन करने से ये सरकारें इनके सामने गिड़गिड़ाने से ये नहीं मानने वाली। आपको संसद की सफाई करनी पड़ेगी। अगर संसद के अंदर इतने गलत लोग बैठे हैं, भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाओ, ऐसा कानून बनाओ कि कल तुम ही जेल चले जाओ, तो वो नहीं करने वाले। ये बेकार की बात है। तो अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन आपके